किसी विधि या क्रिया कर्म के बिना क्या ध्यान और समाधि का घटित होना संभव है? ध्यान के नाम पर बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं जो वास्तव में ध्यान नहीं है, अथवा उसको असम्यक ध्यान कह सकते हैं। क्या है असम्यक ध्यान? जैसे अधिकतर विश्वास है कि कंसंट्रेशन ध्यान है, एकाग्रता ध्यान है। ओशो कई बार कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज़ नॉट मेडिटेशन, एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता का दूसरा लाभ हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन वास्तव में एकाग्रता का ध्यान से संबंध नहीं है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं त्राटक ध्यान है, और इसके लिए किसी चित्र पर, इष्ट के चित्र पर, गुरु के चित्र पर वे त्राटक करते हैं, अर्थात एकटक देखते हैं। मोमबत्ती की लौ पर एकटक देखते हैं, उगते सूरज पर एकटक देखते हैं, कुछ लोग चांद पर एकटक देखते हैं। नहीं, इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो गलत धारणा है कि नासिकाग्र दर्शन ध्यान है। भगवान कृष्ण ने एक जगह गीता में लिखा है कि नासिकाग्र पर ध्यान दो, लेकिन नासिकाग्र जो कह रहे हैं उसका जो अर्थ हमने समझा या हमारी सांस्कृतिक विरासत ने समझा, कृष्ण का वो अर्थ नहीं है। नासिकाग्र का अर्थ है जब आप आँख बंद करोगे और फिर नासिकाग्र को देखोगे तो एक निराकार प्रकट होगा। जब आँख तुमने बंद ही कर लिया तो अब नासिका क्या दिखेगी और नासिकाग्र क्या दिखेगा? क्योंकि लोग पूछते हैं कि कहाँ देखें, तो कृष्ण ने कहा कि चलो नासिकाग्र देखो। नासिकाग्र देखोगे तो वहाँ नासिकाग्र तो दिखेगा नहीं, बस निराकार दिखेगा, शून्यता दिखेगी, आकार तो नहीं दिखेगा। लेकिन लोगों ने अपना इंटरप्रिटेशन कर लिया कि खुली आँखों से नासिकाग्र देखना है, और फिर वे भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। तो नासिकाग्र दर्शन भी ध्यान नहीं है। पश्चिम में एक दूसरे छोर पर यात्रा गलत दिशा में चल पड़ी कि लोग सम्मोहन में ले जाने लगे, हिप्नोसिस में ले जाने लगे, अवचेतन में प्रवेश कराने लगे और कहा कि ये ध्यान है। जबकि ध्यान में सामान्यतः हम पांचवें चक्र पर रहते हैं, मन के तल पर रहते हैं। ध्यान के लिए हमको ऊर्ध्व गति करनी पड़ती है, आज्ञा चक्र पर जाना पड़ता है, सहस्रार पर जाना पड़ता है। जबकि अवचेतन के लिए, हिप्नोसिस के लिए हमको चौथे चक्र पर जाना पड़ता है, अर्थात उतरना पड़ता है। दोनों की दिशा विपरीत है। सम्मोहन की दिशा नीचे जाती है और ध्यान की दिशा ऊपर जाती है, तो सम्मोहन भी ध्यान नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग धारणा करते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं, और वो जैसे इष्ट, जैसे आँख बंद कर लिया या आँख खुली रखा और हनुमान जी का चित्र का ख्याल रखा, या भगवान शिव के चित्र का, या भगवान राम के चित्र का, या अथवा अपने गुरु के चित्र का। नहीं, धारणा का अलग प्रयोजन है, धारणा की अलग उपयोगिता है, लेकिन ये धारणा ध्यान नहीं है। फिर कुछ लोग सांसों के प्रति जागते हैं, विपस्सना करते हैं, विचार के प्रति जागना, भाव के प्रति जागना, देह के प्रति जागना, सांसों के प्रति जागना। नहीं, इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है। और विपस्सना का एक चरण जो है सांसों के प्रति जागना, इसको आनापानसति योग भी कहते हैं। और कई लोग बस सांसों के प्रति जागे रहते हैं और समझते हैं कि वे ध्यान में हैं। नहीं, यह भी ध्यान नहीं है। या कुछ लोग दृष्टा की साधना करते हैं, अंतर जगत के प्रति जागे रहते हैं। अंतर जगत में जो भी विचार है, जो भी भाव है या सांस है, दृष्टा होना अच्छी बात है, दृष्टा होने के अलग उपयोग हैं, लेकिन दृष्टा भी ध्यान नहीं है। तो फिर ध्यान क्या है? या फिर सम्यक ध्यान कह सकते हो, राइट मेडिटेशन कह सकते हो। और राइट मेडिटेशन क्या है? वह है जो भीतर निराकार, जो शून्यता है, जो अनत्ता जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, जहाँ कोई आकार नहीं है,
जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई विषय नहीं है, शून्य है, वहाँ कोई आकार नहीं, इसलिए उसको निराकार भी कहते हैं। तो उस निराकार के प्रति जागना ध्यान है। और फिर ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है, और उस निराकार में लय हो जाना समाधि है। जब निराकार में जब तुम लय हो जाते हो तो जो प्रति है निराकार के प्रति, वो प्रति भी खो जाती है, सिर्फ जागरण मात्र बच जाता है। उसी स्थिति का नाम समाधि है। लेकिन अब हम जानते हैं, तुमने पूछा है कि क्या ध्यान की विधियों की उपयोगिता है, तो ध्यान उसकी ज़रूरत है क्या विधि के बिना ध्यान घटित नहीं हो सकता? तो वास्तव में पहले ये जानो कि ध्यान के लिए विधियों का उपयोग किया जाता है। विधियों के उपयोग का प्रयोजन क्या है? तो मुख्य 10 प्रयोजन की हम चर्चा करेंगे। जो पहला प्रयोजन है, पहला उद्देश्य है विधि प्रयोग करने का, वह है संतुलित स्थिति में तुमको होना है। इसीलिए आसन का महत्व है, क्योंकि उसमें देह संतुलित हो जाती है, और इसलिए प्राणायाम का महत्व है, क्योंकि समस्वरता आ जाती है, दोनों सांसों में संतुलन आ जाता है। जो दूसरा प्रयोजन है विधि का, वो है विश्राम पूर्ण स्थिति। विश्राम पूर्ण स्थिति, इसमें क्या होता है कि देहातीत अवस्था आ जाती है, तुम देह के पार चले जाते हो। अगर देह में ही अटके रह गए तो फिर ध्यान घटित नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको निराकार में जाना है। जो तीसरा प्रयोजन है विधि का, वो है बहिर्जगत से मुक्त होना। सामान्यतः हम संसार से जुड़े रहते हैं, संसार के बारे में सोचते रहते हैं, तो बहिर्जगत से जब तक कटोगे नहीं तब तक निराकार में नहीं जाओगे। बहिर्जगत है, और बहिर्जगत के भीतर अंतर जगत है, अंतर जगत के भीतर फिर निराकार है। तो बहिर्जगत से मुक्त होने के लिए इस विधि का, किसी विधि का प्रयोजन किया जाता है, क्योंकि स्वयं पर लौटना संभव हो सके। जो चौथा प्रयोजन है वह इंद्रिया अवस्था में प्रवेश, क्योंकि हम अपने इंद्रियों के तल पर जीते हैं। इंद्रियां बाहर बाहर दौड़ रही हैं, आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, त्वचा बाहर स्पर्श कर रही है, जिह्वा स्वाद में लीन है, ऐसे ही त्वचा स्पर्श कर रही है। तो असली बात यह है कि इंद्रियातीत अवस्था में जाना पड़ेगा अगर तुमको ध्यान में जाना है। तो इसके लिए भी विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए चरणदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय। इंद्रियों से और भीतर मन पर जाओ, और मन पलटे बुध माही, और मन के और भीतर साक्षी पर जाओ, और बुध पलटे हरि ध्यान में। अब जो बोध है वो आत्मा, जिसको हरि का चरण कमल, प्रभु का चरण कमल कहते हैं, तो उसको संतों ने आत्मा को ही चरण कमल प्रभु का कहा है। तो करे कि ये जो बुध पलटे हरि ध्यान में, और फेरी लय हो जाए, और फिर उस निराकार में तुम लय हो जाओ। तो इसके लिए इंद्रियों से भी मुक्त होना ज़रूरी है अगर तुम ध्यान में जाना चाहते हो। इसके लिए भी विधि का प्रयोग करते हैं। और फिर अंतर जगत में हम फंस जाते हैं, तो अंतर जगत से मुक्त होने के लिए भी ज़रूरी है कि हम किसी न किसी विधि का प्रयोग करें। जैसे अंतर जगत में कई तरह के भाव हैं, कई तरह की तरंगें हैं, उत्तेजनाएं हैं, विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जब तक इसमें तुम फंसोगे तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए मीराबाई कहती कि मनुआ राम नाम रस पीजे, अर्थात ध्यान में जा कर के उस राम नाम तत्व से नेह लगाओ, जिसको ओंकार कहते हैं। लेकिन क्या कहती है कि इतना आसान नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। यह अंतर जगत में ये जो भाव हैं, अंतर जगत में जो विकार हैं, इसको बहा दो, तभी जाकर के ध्यान में प्रवेश संभव है। और फिर विचार और विषयों से मुक्त होना, यह भी विधि का प्रयोजन है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये निराकार में जाना है तो विचार के पार जाना है, विषयों के पार जाना है तुमको, तो इसके लिए भी विधि का प्रयोग करते हैं। और फिर जो सातवां प्रयोजन है वह है भावातीत अवस्था में प्रवेश, अर्थात भाव के पार भी तुमको जाना है, फीलिंग के पार भी जाना है। और इसीलिए महेश योगी ने
नाम रखा था ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। अब भावातीत ध्यान, ओशो ने मजाक भी उड़ाया है कि भावातीत ध्यान क्या होता है। हर ध्यान भावातीत है, अलग से भावातीत कहने की ज़रूरत क्या है। फिर जो अगला जो 8वां प्रयोजन है वह है समस्वरता स्थापित करना। सुर दोनों बराबर हो, जिसको योग की भाषा में ईड़ा और पिंगला भी कहते हैं, बायां स्वर दायां स्वर। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ऊर्जा ऊर्ध्व गति जब करेगी तो सहस्रार पर नहीं जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो सुर हो वो बिल्कुल समस्वर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ध्यान में प्रवेश के पहले सांसों को संतुलित कर लें। इसके लिए विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर जो 9वां प्रयोजन है वो ऊर्जा का उत्थान है। इसलिए तुमने देखा होगा कि ओशो अपने हर ध्यान प्रयोग में पहले या दूसरे चरण में हमेशा वे ऊर्जा का उत्थान कराते हैं किसी न किसी विधि से। सक्रिय ध्यान है, कुंडली ध्यान है, या ओशोधारा में संजीवनी ध्यान है। तो हम लोग हमेशा ऊर्जा का उत्थान कराते हैं। तो विधि में ऊर्जा का उत्थान भी कराना होता है, उसमें ध्यान लगाना आसान हो जाता है। और फिर जो 10वां प्रयोजन है वह ये है कि हमको निराकार तक की यात्रा के लिए भी किसी न किसी विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 10 है। और फिर जब उसी निराकार में जो लयता है वो समाधि है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रयोजन है जिसके लिए ध्यान के लिए, समाधि के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब तुम पूछते हो कि क्या विधि के बिना ध्यान या समाधि संभव है या नहीं है। तो इसको कहते हैं निष्क्रिय ध्यान, अर्थात बिना विधि के ध्यान में प्रवेश। और सांख्य योग में ये निष्क्रिय ध्यान प्रस्तावित है, अर्थात बिना किसी विधि के ध्यान में प्रवेश प्रस्तावित है। और इसके लिए सांख्य योगी मानते हैं कि केवल प्रज्ञा काफ़ी है, केवल समझ काफ़ी है। और इसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। एक प्रज्ञा जगनी चाहिए, एक समझ हो जाए तो तुम बिना किसी विधि के भी ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। और उसके लिए ये इस समझ में क्या समझ चाहिए, 3 प्रकार की ये प्रज्ञा चाहिए, 3 प्रकार की समझ चाहिए। पहला क्या है, देह से तादात्म्य तोड़ो, कि मैं देह नहीं हूँ। अधिकतर लोग देह भाव में ही स्थित होते हैं, अपनी देह को ही सब कुछ मानते हैं। तो देह से तादात्म्य तोड़ो, ये पहली प्रज्ञा है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने माना है योगी वही। और फिर क्या कहते हैं, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तो देह से तादात्म्य तोड़ो, मैं देह नहीं हूँ, एक प्रज्ञा चाहिए, बड़ी गहरी समझ चाहिए। और जो दूसरे प्रकार की प्रज्ञा है कि निराकार से तादात्म्य जोड़ो। देह से तादात्म्य तोड़ लिया, अब जो निराकार है कि मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ, तो निराकार से तादात्म्य जोड़ो, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं ये इस बात को समझो कि रूप झूठा है सच्चा निराकार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। जानो कि मैं निराकार हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इस प्रकार की बड़ी ऊंची प्रज्ञा की ज़रूरत है। और फिर जो तीसरे प्रकार की प्रज्ञा है वो है स्वयं की बोधमय सत्ता को महसूस करो कि मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। बड़ी ऊंची प्रज्ञा की ज़रूरत, बड़ी ऊंची उड़ान की ज़रूरत है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो हम, मैं विशुद्ध बोध हूँ, इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को आग बना लो और प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीतशो को सुखी भवा। और इस निश्चय की आग से अज्ञान को, ये जंगल को जला दो और सुखी हो जाओ। तो ये बड़ी ऊंची प्रज्ञा की अगर है किसी के पास तो निश्चित ही बिना विधि के वो ध्यान में, समाधि में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये जनक जैसे अति प्रतिभाशाली साधकों का मार्ग है, ये राजमार्ग नहीं है, ये बड़ी नैरो पतली सी पगडंडी है। कोई इससे गुजर सकता है और इससे गुजर करके संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। वास्तव में नाद को, नूर को जाने बिना चैतन्य को जानना, बोध को जानना,
ये बड़ा कठिन मार्ग है। इसलिए संभव तो है किसी जनक के लिए, किसी अष्टावक्र के लिए, किसी कपिल के लिए, किसी जय कृष्णमूर्ति के लिए, लेकिन ओशो धारा में इसलिए हम सहज योग का मार्ग अपनाते, ये सबके लिए संभव है जो एक राज मार्ग है। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नॉलेज।